तो दोस्तों, आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास का वह पल है जब हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि अपनी मुट्ठी में ताकत रखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सामने दो विकल्प रख दिए जाएं, अमेरिका या फ्रांस, तो इतिहास खुद चिल्लाकर जवाब दे देता है, और वह जवाब है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस सिर्फ हथियार बेचने वाला कोई साधारण देश नहीं है, बल्कि फ्रांस वह साथी है, वह भाई है जो सबसे अंधेरी रात में भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। याद कीजिए वह 1998 का दौर, जब भारत ने पोखरण की धरती पर परमाणु परीक्षण किया था और पूरा पश्चिमी जगत, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, सब मिलकर भारत पर प्रतिबंध लगाने में जुट गए थे। अमेरिका ने तो सबसे पहले आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी, तकनीकी सहयोग रोक दिया, लेकिन उस तूफान में भी एक देश था जिसने भारत का हाथ नहीं छोड़ा, और वह था फ्रांस। ना कोई शर्त लगाई, ना कोई दबाव डाला, ना कोई राजनीतिक ब्लैकमेल किया। फ्रांस ने साफ कहा कि भारत का फैसला भारत का है और हम अपने दोस्त के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड देखिए तो बिल्कुल उल्टा नजर आता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, जो भारत के लिए सीधी धमकी थी। अमेरिका से चाहे जितनी बड़ी रक्षा डील कर लो, एक डर हमेशा मन में बना रहता है, कब नियम बदल जाएं, कब सप्लाई रोक दी जाए, कब भरोसा तोड़ दिया जाए। सिस्मोआ, बेका, लेमोआ जैसे समझौते, जिनमें अमेरिका को भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार मिल जाता है। सबसे खतरनाक है काटसा जैसे कानून, जो भारत को दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग करने से रोक सकते हैं। लेकिन फ्रा में आंस के साथ व्यवहार हमेशा सीधा भरोसेमंद रहा है। जब राफेल की डील हुई तो फ्रांस ने न केवल दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान दिए, बल्कि उनके साथ मीटियो और स्कैल्प जैसी मिसाइलें भी दी, जिनकी मारक क्षमता इतनी भयानक है कि दुश्मन सोचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जब बात हथियारों की आती है, टेक्नोलॉजी की आती है, भरोसे की आती है, तो भारत के लिए फ्रांस हमेशा सेफ बैठ रहा है। और अब इसी भरोसे को 10 कदम आगे बढ़ाते हुए फ्रांस ने ऐसा धमाका किया है जिससे ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक के रणनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, और भारत का पड़ोसी चीन तो सीधा घबरा गया है। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, दरअसल पहली बार फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सैफरन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारत को एक 100% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। यानी अब सिर्फ हथियार नहीं मिलेंगे, अब सिर्फ विमान नहीं मिलेंगे, अब भारत खुद ताकत बनाने की चाबी हासिल करने वाला है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली गेम तो अभी शुरू हो रहा है। फ्रांस सिर्फ भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, फ्रांस भारत को दे रहा है एक 100 सेंट आईपीआर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जरा इस बात की गहराई समझिए। आईपीआर का मतलब सिर्फ कागजी अधिकार नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो भी नया इंजन भारत में विकसित होगा, उसकी सोच, उसका डिजाइन, उसका भविष्य, सब कुछ कानूनी तौर पर पूरी तरह भारत का होगा। कोई बाहर से आकर यह नहीं कह पाएगा कि यह हमारा है। इसे बेचने से पहले हमसे पूछो, या इसे अपग्रेड करने की इजाजत नहीं है। सोचिए, अगर भारत को सिर्फ टेक्सचर हमारा से गोल करसाने की समरखा में भारत को नॉलेज मिल जाती, लेकिन आईपीआर नहीं मिलता, तो क्या होता? भारत इंजन बनाता जरूर, लेकिन गुलामी में बनाता। हर अपग्रेड पर अनुमति लेनी पड़ती, हर एक्सपोर्ट पर सवाल उठता, हर सुधार पर रोक लग सकती थी। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश टेक्नोलॉजी देने को तो तैयार थे, लेकिन जब आईपीआर देने की बात आती थी तो पीछे हट जाते थे, क्योंकि असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं, उसके मालिक बनने में होती है। अमेरिका ने फसोला और फेक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो की, लेकिन जब आईपीआर की बात आई तो मुंह फेर लिया। ब्रिटेन ने रोल्स रॉयस के इंजनों में सहयोग का प्रस्ताव दिया, लेकिन पूर्ण अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया। रूस ने भी कभी पूर्ण आईपीआर नहीं दिया, लेकिन फ्रांस ने वह कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। बिना आईपीआर के भारत हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता, लेकिन आईपीआर के साथ भारत पहली बार पूरी तरह आजाद होता है। यही वह लाइन है जहां फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन के ऑफर में जमीन आसमान का फर्क है। टेक्नोलॉजी तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसकी चाबी बहुत कम लोग सौंपते हैं। अगर आईपीआर भारत के पास नहीं है, तो भारत इंजन का थ्रस्ट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। आज एक 120 किलोटन है, तो उसे एक 140 या एक 150 किलोटन तक ले जाना चाहो तो पहले इजाजत मांगनी पड़ेगी। उस इंजन से बना फाइटर जेट अगर भारत किसी और देश को बेचना चाहे,
तो भी बाहर से हरी झंडी चाहिए। नए मटेरियल डालने हो, नई टरबाइन डिजाइन आजमानी हो, हर कदम पर विदेशी निर्माता की मंजूरी जरूरी हो जाती है। यानी कागज पर टेक्नोलॉजी भारत के पास है, लेकिन कंट्रोल कहीं और बैठा है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अगर आईपीआर पूरा का पूरा भारत के हाथ में है तो पूरा खेल ही बदल जाता है। तब भारत जैसा चाहे वैसा इंजन इस्तेमाल कर सकता है। भारत नए इंजन विकसित कर सकता है, उनकी ताकत बढ़ा सकता है। अगर भविष्य में भारत को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने हो तो किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल सीधा है दोस्तों, टेक्नोलॉजी किराए पर लेना बेहतर है या उसका मालिक बनने में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा